मिजाज दिल्ली का जानने के लिए हम चल पड़े हैं आज सदर बाजार की ओर। जी हाँ, देखिए सदर बाजार जिसको इंडिया के थोक बाजार के रूप में जाना जाता है, पुरानी दिल्ली के तमाम बाजारों में से एक बाजार है। और इस सीट पर अभी का जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी का दबदबा है। तो देखना ये होगा कि आज सदर बाजार में हम जो जा रहे हैं, देखेंगे यहाँ के बाशिंदे जो हैं, इस मार्केट के लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में इस जगह से निकल के सामने आते हैं। सदर बाजार, जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार इसे माना जाता है। यदि हम इस विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सोमनाथ को मौका दिया है, सोमदत्त को मौका दिया है। और इस बीच यदि हम देखें तो इस बार मनोज जिंदल को यहाँ पर बीजेपी की ओर से उतारा गया। इस बीच देखिए सदर सीट की आबोहवा क्या कहती है, क्या कहना है लोगों का, इसे जानने के लिए, इसी नब्ज को टटोलने के लिए मिजाज दिल्ली की हम शुरुआत कर रहे हैं। और आज हम जिक्र करेंगे सदर बाजार का। आपके साथ मैं दीपिका। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और ये बताइए सर कि यहाँ का जो मुद्दा है सदर का, वो क्या कहता है सर? मुद्दा क्या कहना जी, यहाँ से ऐसे चलना है और क्या है, क्या मुद्दा कहना है। साफ गंदगी है, सफाई है नहीं, वो क्या करें। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 10 साल से काबिज है। यदि हम दिल्ली का जिक्र करते हैं, कुछ बदलाव क्या लगता है? कुछ नहीं, ऐसे ही है सब, ऐसी है। कोई बदलाव नहीं। अच्छा, ये जो चूंकि बहुत बड़ा थोक बाजार है, एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार सदर बाजार को कहा जाता है। आपकी दुकान जो है, ये वाली जय श्री कृष्ण जो दुकान है आपकी, ये कब से है? ये तो 47 से है, 47 47। बहुत वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, तो कुछ आबो हवा, कुछ बदलाव आपको लगा तब से लेकर अब तक? कोई बदलाव नहीं, वही हालत जो है, वही हाल है। तो बदलाव नहीं है, हाल वही है, मिजाज वही है, क्या बदलाव होगा? चलिए आगे और बढ़ते हैं। लोग और भी यहाँ मौजूद है, कुछ खरीदार भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। सर, यहाँ पे क्या खरीदारी के लिए आए? कहाँ से आए सर? लाजपत नगर, दिल्ली से ही हैं आप भी? तो सर ये बताइए, अभी जो सदर बाजार, हम इस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, आबो हवा दिखा रहे हैं, मिजाज क्या कहता है यहाँ का? हम सब पहली बार आए हैं जैसे वहाँ से वहाँ सामान लेने के लिए। अच्छा, आप बताइए, वोट डालते हैं? नहीं डालते हैं। अच्छा, लेकिन डालना चाहिए ना। सर, आप क्या कहते हैं? डालना चाहिए जी सर। यहाँ कुछ नहीं, बदलाव नहीं है, वैसे ही है सब, कोई बदलाव नहीं है। तो 10 साल में आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बहुत काम किया, कुछ काम नजर आता है आपको? कुछ नहीं नजर आता, कुछ नजर नहीं सब आता। वैसे ही है। वैसे ही है सर, कुछ बदलाव है? बदलाव क्या है? कुछ नहीं। सदर बाजार का तो वही बुरा हाल है जी। बुरा हाल कैसे, जरा आप बताएं। बरसात पड़ जाती है, पानी भर जाते रोड पे, सीवर लाइन का कोई सफाई नहीं अभी तक, और ऊपर से अवैध पटरियाँ लगी हुई, जिससे कारोबार में बहुत दिक्कत पड़ रही है। यही सब दिक्कत है। तो पटरियों पे काम शुरू हो जाता है और बदलाव नहीं है, भीड़ बहुत है, सकरी गलियां हैं, और सकरी गलियों में से ही शायद राजनीति भी निकलती है। हमारे साथ यहाँ पे और भी भाई मौजूद हैं। भाई साहब, काफ़ी लंबी दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है, तो फिलहाल क्या लगता है आपको यहाँ पे आबो हवा क्या नज़र आती है? गरीबों के लिए बदलाव किए हैं, मीडियम क्लास बंदों के लिए बदलाव नहीं है। जैसे गरीबों के लिए बस फ्री कर दी उन्होंने, स्कूल फ्री कर दिया, हॉस्पिटल फ्री कर दिए, मीडियम क्लास के लिए कुछ नहीं सोचा व्यापार के लिए। तो आपको क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? कुछ चेंजेस होने चाहिए, या जो वादे करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो वादे उनके खरे उतरते हैं? वादे तो देखो जी, जो आम आदमी करती है खरे उतरते हैं, बाकी बीजेपी का कुछ कह नहीं सकते। संभावना नहीं है बीजेपी की आने की, है तो आम आदमी की संभावना। चलिए देखिए, हम लोगों से जान रहे हैं, अभी सदर बाजार में मौजूद हैं हम, और इस क्षेत्र में आबो हवा मुद्दे सर क्या कहते हैं? मुद्दे बहुत कुछ कहते हैं मैम। मुद्दे यहाँ पर क्या, आम आदमी के लिए कोई मुद्दे नहीं है। मेन मुद्दे सिर्फ पार्टी वालों के लिए ही हैं। बीजेपी क्या हो गया, उनका अपना मुद्दा है, आम पार्टी का अपना मुद्दा है। 2100 रुपये जो देंगे, ये 1000 रुपये पंजाब में तो दिए नहीं अभी तक इन्होंने। 2100 रुपये कैसे दे देंगे? यहाँ पे बजट ही बहुत ऊपर जा रहा है, और आम आदमी के लिए कुछ सोचता ही नहीं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना
नहीं, 10 साल से तो सत्ता पर काबिज है ना आम आदमी पार्टी, और कह रही कि आगे भी हम तमाम चीज़ें देंगे और तमाम तरह की सुविधाएं देने की जो बात कही है, आप उससे वाकिफ रखते हैं? मैं वाकई नहीं रखता, मैं इत्तेफाक रखते ही नहीं मैम इनसे, नहीं जी। जो अपने पहले ही वादे को निभा नहीं पा रही है तो आगे वादे करके क्या करना, वो तो जुमले वाली पार्टी हो गई, समझ लो जैसे मर्जी आप मान सकते हो। ये मोदी पे ब्लेम करते हैं, ब्लेम मोदी वाली पार्टी इन पे ब्लेम करती है कि हमें काम करने नहीं दे रही है। उस बीच में एलजी को भी डाल देते हैं, एलजी क्या सबको रोक थोड़ी रहा हाथ उसका एलजी। तो ये संसदीय क्षेत्र जो सदर वाला है, तो सदर में जो मूलभूत दिक्कतें, जो आपको समस्याएं नजर आ पाती हैं, जिन पे काम होना चाहिए, जिन पे फोकस होना चाहिए, वो एक्चुअल में क्या समझ में आ पाती है? एक्चुअल में क्या है, यहाँ सबसे पहले काम तो ट्रैफिक का होना चाहिए। ट्रैफिक के लिए यहाँ कोई किसी भी प्रकार की पार्टी किसी भी चले जाए, कोई काम की नहीं है। सीवर हमेशा भरा रहता है, जरा सी बारिश हो जाए यहाँ पूरा जाम, ऐसा लगता है पूछो सब 5-5 घंटे जाम में लग जाते हैं यहाँ पर। जो आम पब्लिक है, जो बाहरी जो कस्टमर आते हैं, वो भी उनको भी दिक्कत पड़ जाती है। और दूसरी बात, सामने झुग्गी झोपड़ी के एरिया सारा, ये अपने आप को आगे और पावर हैवी कर देते हैं। जेब कतरे हैं जो भी हैं, यहाँ सामान चोरी करने वाले हैं और तथ्य पार्टी में बेचते हैं, स्मैक हो गई, गांजा हो गया, सब बिकता है सामने में। इससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ता है सदर बाजार। जो देखिए व्यापारी जगत का ये कहना है, हमारे साथ लोग मौजूद है, कह रहे हैं कि भाई देखिए कि जो छोटी छोटी समस्याएं उन पे काम करिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बरसात के वक्त में। बरसात के वक्त में होता क्या है, चूँकि गलियाँ बहुत सक्रिय हैं, सबसे बड़ा थोक बाजार है, पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत बदहाल है, यानी बारिश का पानी भर जाता है तो व्यापार नहीं हो पाता, लोगों को दिक्कतें होती है। इसके अलावा सर क्या समझ में आता है? उसके अलावा बस भाई सब नॉर्मल है, बस थोड़ा ये समस्या हल होनी चाहिए पहले तो। इनके कारण हमारे व्यापार बहुत दिक्कत पड़ रहा है, काम धंधे ठप हो गए हम लोगों के, बिल्कुल भी काम धंधे नहीं है। 2023 का सीज़न भी हमारा ऐसे गया, 2024 का सीज़न भी हमारा ऐसे गया, काम धंधा बहुत फर्क पड़ रहा है। व्यापार आते समय अब डरता है व्यापारी, क्योंकि यहाँ चोरी चुकट्टे इतने हो गए हैं, पैसे की जेब पड़ जाती है, फ़ोन निकल जाते हैं और सीवर लाइन इतनी बढ़ जाती है, बहुत दिक्कत हो रही है। इससे कोई भी गवर्नमेंट आए हमें उससे मतलब नहीं है, मगर काम करें। देखिए गवर्नमेंट कोई भी आए, काम होना लाजमी है, यही कहना है सभी का। और यदि हम सदर बाजार का जिक्र करते हैं तो आपको पता ही होगा और बता भी रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है। एक दिन का व्यापार जो होता है इसका लाखों में होता है, तो जाहिर सी बात है जब लाखों का व्यापार हो रहा है तो यहाँ पर शासन को, प्रशासन को इस बारे में और सोचना होगा। हम आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि दिल्ली का मिजाज आखिरकार सदर सीट को लेकर क्या कहता है। हमारे साथ में चलते फिरते हमको मिले एक ऐसे शख्स जिन्होंने इस एरिया की कमान संभाल रखी है। जी हाँ, हम आपको उनसे तारुफ करवा देते हैं। सर आपका सबसे पहले ये बताइए आपका नाम। सर मेरा नाम हरजीत सिंह छाबड़ा है, मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अब सर सबसे बड़ी बात होती है मुद्दों की, क्योंकि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। क्या लगता है यदि हम सदर निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, क्या समस्याएं आपको समझ में आ पाती है? मैम यहाँ पर जो है मतलब होलसेल मार्केट है, तो समस्याएं भी सारी होलसेल में ही हैं। मतलब कि हालात इतने ख़राब है कि आपको बयान नहीं किया जा सकता कि छोटे छोटे काम के लिए हमें बड़ी बड़ी तोपों से जाके बात करनी पड़ती है। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखे हैं इन्होंने व्यापारियों के जो है। ट्रैफिक जाम रहता है, सफाई के नाम पे कुछ नहीं होता, कूड़ा करकट सब यहीं पड़ा रहता है। सीवरेज इतनी ब्लॉकेज हो जाती है बरसात के अंदर कि लोगों को लाखों रुपए का नुकसान, थोड़ी सी बरसात आती है लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है दुकानदार का, जो कोई सुनने वाला नहीं होता। या तो हमें इंश्योरेंस करके दो कि भी आपका माल वाल कोई ख़राब होगा हम ठीक करवा के देंगे। यूरिनल के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है, लेडीज़ बेचारी कस्टमर आती है उनको मिलता ही नहीं यहाँ करना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमारी सबसे बड़ी मार जो है वो ये पड़ रही है कि हमारे यहाँ पर वोट नहीं है, तो उसकी वजह से आज जो है सदर बाज़ार के हालात हुए पड़े हैं। कस्टमर है नहीं, ऑनलाइन सारी शॉपिंग हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, जो आप देख ही रहे हो। रश की वजह से कस्टमर यहाँ आता नहीं है। भीड़ भाड़ तो एक बड़ा मसला है ही, जाहिर सी बात है। एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार, यहाँ से ना सिर्फ दिल्ली से, अन्य राज्यों से लोग आते हैं, आस पड़ोस से आते हैं और यहाँ सामान खरीदते हैं। सर देखिए, जो समस्याएं हम उससे बात तो कर ही रहे हैं, समस्याओं में आपको क्या लगता है? क्योंकि सर ने बताया कि यहाँ पे भीड़ भाड़ है, ड्रेनेज का सिस्टम है, इसके अलावा और क्या? देखो जी, एशिया की बिगेस्ट मार्केट होने के बावजूद यहाँ पर जितना टैक्स यहाँ से जाता है मेरे ख्याल से कहीं जाता होगा। इतना टैक्स देने के बाद भी हमको सुविधा क्या मिलती है? कुछ भी नहीं। आप नई दिल्ली एरिया में जाओ तो हर तरह की वहाँ सुविधा है। यहाँ टॉयलेट नहीं है, वो कुछ नहीं है, कोई सफाई का सिस्टम नहीं है, ट्रैफिक जाम है, कुछ ध्यान नहीं देते हैं यहाँ का। समस्या इतनी ज़्यादा है कि कुछ नहीं। टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं हम, व्यापारी इतना फ्रूटफॉल इतना ज़्यादा है व्यापारियों का, लेकिन उसका तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। हर तरह की सफाई चाहिए। और आपको सर क्या समझ में आता है? मैडम ऐसा है कि समस्याएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं।
एक एक की डिटेल लेंगे तो शायद शाम हो जाए। पिछले 10 साल से हम सब यहाँ पे व्यापारी जो है लगे हुए हैं कि आप एक रेड लाइट कुतुब रोड चौक पे लगा दीजिए। उसके लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ हमने धक्के खाए हैं और कभी भी हमारे को आश्वासन नहीं मिला कि 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में हम यहाँ पे रेड लाइट लगा देंगे। कोई रेड लाइट का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ई रिक्शा की भरमार है, इतना ट्रैफिक है कि कुछ कहने की बात ही नहीं। ई रिक्शा में ऐसे ई रिक्शा हैं जिनके कोई ना नंबर है ना कोई कुछ है, अपने 10 रुपये के लिए वो कहीं भी खड़े कर देते हैं, कहीं भी जाम लगा देते हैं। बहुत समस्याएं इतनी हैं कि अब बता नहीं सकते हम आपको। समस्याएं भी, सर ने ठीक कहा, समस्याएं भी ऐसी है, चूंकि थोक बाजार है तो समस्याएं भी थोक के स्वरूप में है, तो यानी कि थोक बिल्कुल। मैम ये है कि यहाँ कोई विधायक आता नहीं देखने, ठीक है जी, सिर्फ ओनली फॉर वोट्स। नहीं, सोमदत्त जी तो तीसरी मर्तबा उतार दिए उन्होंने मैदान में आम आदमी पार्टी की ओर से। तो आए तो सही, यहाँ देखे तो सही, यहाँ क्या है। यहाँ पे हमारी वोटिंग है नहीं, हम रहते कहीं हैं, काम हम तो यहाँ देखेंगे ना। क्या लगता है सर आपको? सर इसमें यहाँ पे जो मेन दिक्कत है ना, बारिश में यहाँ पानी भर जाता है, सीवर की बहुत बड़ी तकलीफ प्रॉब्लम है, नालियाँ है नहीं, सब सीवर का सफाई का आप देखो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, सफाई का बिल्कुल जीरो सफाई है। इसके लिए हमने कई बार प्रदर्शन भी करा है। मेन रीज़न क्या है कि यहाँ वोट नहीं है, यहाँ दुकानें 100 हैं, रेजिडेंट सिर्फ 10 है, तो उन 10 रेजिडेंट्स वालों की कोई परवाह भी नहीं करता है। बस मेन सीवर यहाँ सीवर की और पानी जाम होने की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, वो होलसेल में। ये समस्या क्या समझ में आती है सर? ऐसा है जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑल ओवर दिल्ली से या इंडिया से यहाँ पे लोग आते हैं। एशिया की बिगेस्ट मार्केट है ये, तो सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं वो बेस्ट टू बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी अच्छे, जैसे चाइना चली जाइए, कहीं भी चली जाइए, जो होलसेल या ऐसी मार्केटें होती हैं वहाँ फैसिलिटीज़ देखिए, वॉशरूम देखिए, वहाँ पे कितनी क्लीनलीनेस होती है वहाँ पे, मगर यहाँ ये सब ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो सरकार से अनुरोध है ये सब का ध्यान रखी जाए, ये बस आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए मार्केट इतनी व्यस्त है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, ये देखिए आप पीछे जरा नज़र दौड़ाइए, एशिया का सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा थोक बाजार, और उसके आलम क्या है, स्थिति क्या है। हालांकि ये कहते हैं कि भीड़ होगी, लेकिन भीड़ को भी मैनेज किया जा सकता है, जो नहीं किया जा रहा। देखिए यहाँ, अब आप देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे खुद ही इन्होंने कमाल संभाली हुई है। आकाश देखिए, इनको दिखाइए जरा, देखिए बहुत जाम लग रहा है यहाँ पर। तो बाजार में आए हुए सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है, अपने मोबाइल का, कैश का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ कुछ जेब कतरे टाइप के लड़के घूम रहे हैं और इसी ताक में रहते हैं कि आपका ध्यान इधर और वो जेब काट लें। सदर संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं, सदर सीट पे मौजूद हैं हम, और देखिए सभी से बात करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुद्दे हैं जिस पर अब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, 2 तारीख को वोट करेंगे। एक ऐसे ही शोरूम में मौजूद हूँ, सदर का ये है, थोक बाजार है, जैसा कि आपको बता ही रहे, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट। सर क्या लगता है आपको, जो आप वोटिंग देने वाले हैं, जो वोट कास्ट करेंगे अपना, क्या आपके दिमाग में चलेगा, किन मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालेंगे? मेनली मैम देखिए, जो अभी करंट सरकार है हमारी दिल्ली में, काफ़ी कुछ काम अच्छे भी किए हैं, नहीं भी किए, बट ये है अभी जो मेन है, जैसे आप मार्केट के हालात देखेंगे, मार्केट में काम ज़ीरो हो चुका है। कोई सदर बाज़ार आना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़, ठेले, पार्किंग फैसिलिटी नहीं है प्रॉपर। कोई भी गाड़ी घुसाता है, कहता है भैया सदर में आना ही पॉसिबल नहीं होता, 4 पूरा दिन हमारा निकल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के इस बार हमें वोटिंग देनी है, क्योंकि एक ही वोट है और बार बार मौका मिलता नहीं है वोटिंग का, 5 साल में एक बार आता है ये मौका। तो बहुत काफ़ी सारी चीज़ों को, फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना वोट देंगे इस चीज़ में। तो 5 साल में मौका एक बार आता है, जाहिर सी बात है आपका एक एक जो वोट होता है ना, वो बहुत कीमती होता है। सभी को अपने वोट को कास्ट करना चाहिए, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए, एक स्वच्छ और कह सकते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत लाजमी है। सर हमने सुना भी था, जितना भी हम कवर कर रहे हैं उसमें ये भी सुना है कि कोरोना के बाद से थोड़ा डाउनफॉल आया, क्या ऐसा है? जी मैम, बिल्कुल आया है। पास्ट 1 ईयर में तो कुछ ज़्यादा ही डाउनफॉल आ गया है। आप मार्केट आए हैं, कभी आपने सदर इतना खाली देखा है? नहीं, ये पहली बार हमने भी देखा है पिछले साल। 25 साल मुझे भी हो गए काम करते हुए। तो डाउनफॉल है, नॉट इन दिस लाइन बट ज़्यादातर सारे ट्रेड्स के अंदर। सबसे पहली चीज़, यहाँ चोरी चकारी बहुत है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर चोरी चकारी करने, रात को पट्टियाँ लगती हैं। द रूट, द ट्रैफिक इज कंजस्टेड ऑल द टाइम, जिसको चोरों को फ़ायदा मिलता है। अच्छा, यदि हम लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करते हैं तो राज्य की सरकार जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है, वो केंद्र पर ठीक रहा फोड़ देती है। सर क्या लगता है आपको,
ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ये जनता की होनी चाहिए। कैसे? कैसे? अपना जो भी वोट डाले सरकार को देखकर ध्यान में रखकर डाले वोट, जो हमारा जनता को संतुष्टि मिले, जो हम सरकार चुन रहे हैं, किसको चुन रहे हैं, नहीं चुन रहे हैं, हमारा काम देश का काम हो, अपना काम मद्देनजर न रखें। झूठ बोल के कोई सरकार जाती है, जनता को ठगती है, हम इतने पैसे देंगे, नहीं देंगे, ये पर ध्यान न रख के बाज़ार का, जनता का सारे ध्यान में रख के अपना वोट, कीमती वोट डालें। अच्छा, इसके अलावा सर ये भी देखा बहुत से तार वार जो हैं वो देखे गए हैं, सीवर की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है? मैम देखिए, दोनों ही साइड होती है, इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो ऐसे ही है, कुछ पॉजिटिव साइड भी होती है करंट गवर्नमेंट की, या फिर अपकमिंग कह लो। जो भी अभी करंट में पॉजिटिव मैं कहूँगा कि सरकारी स्कूल्स अच्छे हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स अच्छे हुए हैं, दिल्ली के ही नहीं बाहर के लोग भी आते हैं। मतलब 90% पॉपुलेशन आउट ऑफ दिल्ली की आती है इलाज कराने दिल्ली में। बाकी अगर सीवर्स की अगर मैं करंटली बात करूं, सीवर्स लाइन बहुत ही बेकार है। पुरानी दिल्ली में तो मैं मेनली पुरानी दिल्ली से हूं, तो पुरानी दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। और ये वायर्स वगैरह अगर बाहर दिखा सकते हैं, बाहर की तरफ पूरी वायरिंग है। सदर बाज़ार में आप किसी भी गली में घुस जाओ, अगर इफ़ इन केस यहाँ पे आग लग गई तो बंदा बच के नहीं निकल सकता, बहुत ही मुश्किल है। आप भी जानते पुरानी दिल्ली का एरिया कितना कंजस्टेड रहता है मैम। तो बाय चांस अगर यहाँ पे आग लग जाती है तो बचने की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर रह जाती है कि बंदा वक्त रहते अपनी जान को सेव कर सके, यहाँ से निकल पाए। क्योंकि बहुत ही एक तो रश, और मेन क्या है, जैसे भैया ने अभी बताया था कि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक की वजह से जेब कतरों को मौका मिलता है। कस्टमर्स हमारे आना बंद हो गए, मेनली वो वीडियो कॉल्स पे ही ऑर्डर देते हैं, व्हाट्सएप का टाइम है, व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर्स देना पसंद कर रहे हैं। बट क्या होता है मैम, फिजिकली ग्राहक होता है ना, तो उसके सामने चीज़ होती है, वो 10 की जगह 12 चीज़ लेके जाता है। तो इससे काम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इन सारी चीज़ों से, कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहने लगा है दिल्ली में। तारों की कंडीशंस, गलियों की कंडीशंस ख़राब हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी भी चीज़ें हैं। बाकी ये है सारे मैं नौजवानों से, अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से ये अनुरोध करता हूँ कि अपना वोट देख समझ के बहुत ही समझदारी से इस बार देना है। बिल्कुल, देखिए एक एक वोट बहुत कीमती होता है, अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बाज़ार, जो निर्वाचन क्षेत्र सदर का हम जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता है। एक दिन में लाखों करोड़ों का कारोबार होता है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं ये आपको जानना समझना बहुत लाजमी है। सदर सीट पर हमको मार्केट में घूमते घूमते एक ऐसी महिला मिली जो यहाँ पे अपना व्यापार चलाती है। उनका क्या कहना है जरा उनसे जान लेते हैं। आपका नाम? गोमती। गोमती जी, बताइए मुद्दे क्या होंगे और आप क्या चाहती हैं? हम तो केजरीवाल चाहते हैं। केजरीवाल चाहते हैं? आप क्या चाहती हैं मैडम? केजरीवाल? मैं तो कोई सीट नहीं चाहती। ऐसा नहीं होता ना, वोट डालना चाहिए ना। केजरीवाल क्यों चाहिए, आप इनसे पूछिए पहले। हाँ, मैं तो ये चाहिए जब जनता पार्टी सही कर रहा है वो आपको लेके आप बताइए क्यों चाहिए केजरीवाल? है जी, हमें कुछ लालच नहीं है सब मैडम। हमें सिर्फ किस तौर पे मिलेंगे इसलिए कुछ लालच नहीं है हमें। हमारा साथ देता, अच्छा कर रहा काम दिल्ली के अंदर। अच्छा, आप यहाँ पे व्यापार कब से कर रही हैं? ये मुझे हो गया 1.5 साल। 1.5 साल। कोई दिक्कत है? व्यापार रफ्तार पकड़ रहा है? कैसा लग रहा है? मंदा काम चल रहा है बस। क्यों मंदा? क्यों? काम होगा जब होता है, काम नहीं होता नहीं होता है। यहाँ पे हमने सुना है सड़कों की स्थिति खराब है, भीड़ भाड़ बहुत होती है। तो भीड़ तो होती है, क्या कर क्या खाएंगे बताओ? काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे बताओ? भी केजरीवाल बोल रहे हो? तो बस केजरीवाल के जो अच्छा काम कर, बत्ती फ्री, पानी फ्री, सब चीज़ फ्री है, तो फिर क्या मतलब है? थोड़ा साथ देते हैं, लेडीज़ की अच्छा काम कर रहा है, अस्पताल फ्री। फिर हमें तो जो अच्छा लगेगा वो उसके साथ देंगे हम तो। अच्छा, जो अच्छा लगेगा उसी को काम करेंगे, ठीक है। पैसे का लालच नहीं है मैडम। चलिए, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने मत हैं। कोई कह रहा है केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, वापस से केजरीवाल आए। देखना ये होगा कि 8 तारीख का जो रिजल्ट आएगा वो किसके पक्ष में आता है। सदर संसदीय सीट, जी हाँ, थोक बाजार की हम बात कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार हम यहाँ मौजूद है। हमारे साथ एक लेडी भी मौजूद है जिनकी खुद की ये होलसेल की मार्केट है और ये शॉप है। मैम, आपका नाम? सिमी। सिमी जी, ये बताइए कि 2 तारीख को वोटिंग होने वाली है, मुद्दे इस वक्त क्या होंगे, क्या लगता है आपको? तो आप जब भी वोट करने जाते होंगे तो दिमाग में कुछ तो घूमता होगा आपके। अभी तक तो सिर्फ मोदी जी को ही वोट देने का सोचते हैं। क्यों, क्या लगता है आपको? काफी काम करा मोदी जी ने। अच्छा दीदी, आपका चूँकि यहाँ पे आपका बिजनेस है, कितने लंबे अरसे से यहाँ पे बिजनेस है?
काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। हमारे दादा परदादा से चलता आ रहा है यहाँ पे बिजनेस। ये तब से लेकर अब तक कुछ चेंजेस आपको नजर आए? बीच में बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। अब फिर थोड़ा सा स्मूथ चलना शुरू हुआ है। ओके, तो फिलहाल देखिए सबका ये मानना है कि बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल था, बट स्टिल अब थोड़ा सा जो मार्केट है वो हाइक पकड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि 2 तारीख को किस तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल किया जाएगा, किस आधार पर, किन मुद्दों पर वोट डाला जाएगा। तो देखा आपने सदर की जनता क्या सोचती है, यहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनके बारे में व्यापारियों का क्या मानना है। एक तरफ एशिया का सबसे बड़ा बाजार है ये, जहाँ पर न सिर्फ दिल्ली से आसपास के क्षेत्र में व्यापार होता है, बल्कि यूँ मानिए कि देश विदेश में भी व्यापार होता है। यहाँ से सबसे रेवेन्यू आता है, उसके बावजूद भी यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, इससे हमने आपको रूबरू कराया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आकाश के साथ मैं दीपिका सिंह, मिजाज दिल्ली का।